दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण क्षेत्र बनने के संकेत मिलने के बाद मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के उन हिस्सों में मानसून के लौटने से पहले अभी और वर्षा हो सकती है जिनमें इस मौसम में अभी तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बृहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन में दक्षिण पूर्व मानसून के जल्द ही लौट जाने के पिछले सप्ताह के अनुमान को खारिज कर दिया है तथा मौसम की वर्षा अधिक समय तक होने की घोषणा की है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी पर पलटवार किया है। जहां उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है और वह केंद्र सरकार में कोई पद हासिल करने के लिए टिप्पणियां करते रहते हैं। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने पटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ बुधवार को हुई नीतीश कुमार की मुलाकात को विपक्ष का कॉमेडी शो करार दे दिया है। उन्होंने ये भी चुटकी ली थी कि ये दोनों नेताओं की बैठक है जो अपने राज्यों में अपना आधार खो रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों द्वारा मोदी की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे क्या बोलते हैं, उनके बारे में क्या कोई प्रतिक्रिया देता है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी को भाजपा ने सम्मान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ बोलने पर उन्हें केंद्र सरकार में कुछ हासिल हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत को 91 रुपये 50 पैसे घटा दिया है। जहां तेल विपणन कंपनियों ने तत्काल प्रभाव से प्रति यूनिट वाणिज्य रसोई गैस सिलेंडर की कमी की घोषणा की है। कीमतों में इस नवीनतम संशोधन के साथ 19 किलो के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1976 रुपये के बजाय 1885 रुपये में होगी। यही नियम बिहार में भी लागू होती है। बिहार में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 91 रुपये कुछ पैसे घटा दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने तत्काल प्रभाव से प्रति यूनिट वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत की घोषणा की है। आपको बता दें कि इससे पहले 1 अगस्त को भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में करीब 36 रुपए की कटौती की गई थी। इससे पहले 6 जुलाई को 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 8 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दानापुर कोर्ट ने अपहरण के मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। आपको बता दूं कि इससे पहले 2015 और 2017 में भी उनकी जमानत याचिका रद्द हुई थी। कार्तिकेय कुमार की बेल रिजेक्ट होने के बाद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने 24 घंटे के भीतर कार्तिकेय की गिरफ्तारी की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए यह बड़ी चुनौती होगी। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जिन लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया है उन्हें कानून मंत्री बना दिया गया है। कितनी अजीब बात है और ये सब लालू के दबाव में नीतीश कुमार ने किया है। कार्तिकेय को 25 दिनों तक मंत्री बनाकर रखा गया। क्या नीतीश कुमार को पता नहीं था कि उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है? वे वारंटी थे तो कैसे राजभवन जाकर के मंत्री पद की शपथ ले ली है? दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के असहमतियों के स्वर उठना नई बात नहीं है। 1969 में के कामराज और एस निजलिंगप्पा के नेतृत्व वाले सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हाथे पर करके और कांग्रेसों का गठन करके पार्टी पर दबदबा कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट की कमर तोड़ दी थी और कांग्रेस आर का गठन करके पार्टी पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। जहां 1971 के आम चुनाव में उन्होंने कांग्रेस आर को जीत दिलाई, बांग्लादेश युद्ध में सफलता पाई और बैंकों का राष्ट्रीयकरण और रियायतों के फ्री पर्स समाप्त करके समाजवादी नीतियों को वैधता दिलाई। दोस्तों बात करते हैं कि धर्म, अध्यात्म और पूजा पाठ के नाम पर तो लोगों को बेवकूफ़ बनते हुए खूब देखा होगा, लेकिन यूपी के उन्नाव में देवी देवताओं के नाम पर हुए फर्जीवाड़े के बारे में जानकर के शायद आपके होश उड़ जाए। जी हाँ, यहाँ एक युवक ने गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऑनलाइन देवी देवताओं की मूर्ति मंगवाई और अफवाह फैला दी कि खेत से वर्षों पुरानी मूर्तियां निकाली गई है, मूर्तियां निकली है। पूरा गांव मूर्तियां देखने के लिए उमड़ पड़ा।
पूजा पाठ के साथ साथ चढ़ावा चढ़ने लगा, लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। युवक का भांडा फूट गया और पुलिस ने उसे धर दबोचा। मामला बड़ा और मीडिया में आ गया, जिसके बाद बात पुलिस तक पहुंच गई। आसीवन पुलिस ने मामले की जानकारी पुरातत्व विभाग को देते हुए अशोक कुमार और उसके बेटों को मूर्ति के साथ घर भेज दिया। लेकिन दूसरे दिन फिर अशोक कुमार मूर्तियां लेकर के फिर खेत में पहुंच गया और त्रिपाल लगा दिया। जब भीड़ भी इकट्ठा हो गई और पूजा पाठ भी होने लगा। इस बीच गांव में हुए डिलीवरी बॉय पहुंच गया, जिसने मूर्तियां पहुंचाई थी। डिलीवरी बॉय ने गांव वालों के सामने युवक की पोल खोल करके रख दी। उसने बताया है कि ये मूर्तियां ऑनलाइन मंगाई गई है और उसने ही अशोक कुमार को डिलीवरी की है। उसने बताया है कि मूर्तियों की कीमत 169 रुपये है। डिलीवरी बॉय गोरेलाल ने यह सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अशोक कुमार और उनके पुत्र रवि गौतम, विजय गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि शराबबंदी को लेकर के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की कार्रवाई पिछले 8 माह में करीब 10 गुना बढ़ गई है। जी हां, जनवरी में उत्पाद विभाग की टीम औसत 42 गिरफ्तारी प्रतिदिन करती थी, जो अगस्त तक बढ़कर के 395 हो गई। या वहीं पुलिस और उत्पाद दोनों की कार्रवाई जोड़ दे तो फिर हर दिन औसत 960 लोग शराबबंदी कानून के तहत पकड़े जा रहे हैं। जनवरी में पुलिस और उत्पाद टीम की संयुक्त कार्रवाई का आंकड़ा हर दिन 350 गिरफ्तारी का था। जब विभाग के उपायुक्त कृष्ण कुमार के अनुसार पिछले कुछ महीनों में ड्रोन, मोटरबोट आदि का इस्तेमाल छापेमारी में शुरू हुआ, जिसके कारण कार्रवाई का दायरा बढ़ा। अभी 29 ड्रोन से अलग अलग जिलों में छापेमारी की जा रही है। इस साल सिर्फ ड्रोन के माध्यम से 18,000 से भी अधिक छापेमारी की गई है। इसके अलावा एंटी लिकर टास्क फोर्स ने भी बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के शराब तस्कर और पुलिस के बीच तू डाल दाल और मैं पात पात वाली स्थिति है। ड्रोन कैमरा और अन्य आधुनिक साधनों का प्रयोग शुरू होने के बाद शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई है। इसके बाद अब तस्करों ने अपनी स्ट्रेटजी को बदलते हुए सुरक्षा कर्मियों से सीधे मुकाबला करने का फैसला किया है। यह हाल की घटनाएं कुछ इसी दिशा में इशारा कर रही है। पहले समस्तीपुर और अब मधुबनी की भारत नेपाल बॉर्डर के पास ऐसा ही देखने को मिला है। इसमें तस्कर सुरक्षा जांच के लिए बड़े जवानों पर सीधे गाड़ी चला दे रही हैं। जब दोनों ही घटनाओं में एक एक सुरक्षा कर्मी की जान जा चुकी है। जब समस्तीपुर में जब ट्रक चालक ने ऐसा किया तो फिर इसे हादसे का रूप दे दिया गया, लेकिन उस समय भी शराब तस्करों के नए ट्रेंड की बात सामने आई थी। अब मधुबनी में जब एसएसबी जवान के साथ ऐसा हुआ तो फिर सब चौंक गए। इसने सुरक्षा कर्मियों की चिंताएं बढ़ा दी है। ये रात के समय ही हो रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक आज पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम में 8 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। जब बिहार में पेट्रोल 109 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर है। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर को तय करेगी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, पवन खेरा, पंजाब के पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला भारत यात्रियों की एक संभावित सूची में शामिल है। आपको बता दूं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 7 सितंबर की शाम को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से एक रैली के साथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। राहुल गांधी आगामी हिमाचल प्रदेश, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए ब्रेक लेते हुए यात्रा के अधिकांश भाग के लिए पैदल भी चलेंगे। कांग्रेस ने एक अस्थायी सूची तैयार की है, जिसमें 117 नेताओं को भारत यात्रियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि नीतीश कैबिनेट की बालू की स्वामित्व दर में इजाफा करने के बाद बिहार में बालू के दाम महंगे होने वाले हैं। इस बीच बीजेपी ने महागठबंधन सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और विजयपुर से भाजपा सांसद नित्यानंद राय ने कहा है कि नीतीश सरकार द्वारा बालू की दर दोगुनी कर देने से बिहार में बेरोजगारी बढ़ेगी। 5 नदियों के बालू की स्वामित्व दर प्रति घन मीटर 75 से बढ़ाकर के 150 रुपये किए जाने का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे गरीबों के घर में भी बाधा पहुंचेगी। निजी घर बनाना और सरकारी निर्माण भी महंगा होगा। नित्यानंद राय ने मूल्य वृद्धि पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि नीतीश सरकार बालू दर में बढ़ोतरी को वापस ले, नहीं तो आंदोलन होगा। बालू की कीमत बढ़ने से निर्माण कार्यों से जुड़े सभी मजदूरों, राजमिस्त्री, छोटे दुकानदारों को इसकी मार झेलनी पड़ेगी। इन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया है कि पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बालू नीति के कारण निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों, राजमिस्त्री, छोटे दुकानदारों की बढ़ती बेरोजगारी के बारे में बताया जाता रहा, लेकिन इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे।
दोस्तों बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद 5 दिनों से बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा और बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर चल रही निकाय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को समाप्त हो गई है। इसके बाद सफाई कर्मी काम पर लौट गए हैं। जब पटना में भी सफाई कर्मियों ने काम शुरू कर दिया है, जब सभी अंचलों में रात में टीम बना करके सफाई कराई गई है। वहीं बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि निकाय कर्मियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को 11 सूत्री मांगों को लेकर के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया, राजगीर, नालंदा में घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पर्यटन विभाग गया, राजगीर, नालंदा के पर्यटकों को आसपास घूमने में परेशानी ना हो, इसके लिए रेंट पर बाइक उपलब्ध कराएगी। खबर के अनुसार बिहार के गया, राजगीर, नालंदा में देश विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है। इसे देखते हुए बिहार पर्यटन विभाग ने रेंट पर बाइक उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इससे पर्यटकों को घूमने में आसानी होगी। आपको बता दें कि बिहार पर्यटन विभाग द्वारा रेंट पर दी जाने वाली बाइक में GPS लगा होगा। साथ ही साथ लोकल थानों में बाइक का पूरा डिटेल्स मौजूद रहेगी। ये बाइक 24 घंटे के लिए रेंट पर दिया जाएगा। इसके बाद पर्यटकों को बाइक जमा करनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार पर्यटक ऑनलाइन के द्वारा बाइक बुक कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन बाइक का रेंट भी जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिसंबर महीने से ही गया, राजगीर, नालंदा में ये सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा और कोसी नदियों में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिसे देखते हुए पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत 8 जिलों में NDRF की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। खबर के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग ने NDRF की टीम को पटना, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सुपौल और बक्सर में तैनात किया गया है। साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में NDRF को रेकी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार के इन जिलों में कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गांव में बाढ़ के पानी से हाहाकार मचा हुआ है। खास करके भागलपुर में कई गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की पानी से डूब गए हैं। लोगों को गांव से निकाला जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार NDRF की टीम को बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू के दौरान पहले बुजुर्ग, फिर गर्भवती महिलाएं और बच्चों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिहार के मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और पूर्णिया के नए इलाकों में भी बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत 38 जिलों में आधार कार्ड की सहायता से ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप आधार कार्ड की मदद से लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा तब इसके बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। आप ऑनलाइन की मदद से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और तय समय पर ड्राइविंग टेस्ट पास करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। पदों का विवरण के बारे में बात किया जाए तो टाटा मेमोरियल सेंटर ने क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, पेशेंट नेविगेशन और नर्स के 5 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर योग्यता के बारे में बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू में प्रदर्शन के दौरान किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2022 तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार टाटा मेमोरियल सेंटर के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन प्राप्त करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, नालंदा, भागलपुर, दरभंगा समेत 14 जिलों में पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इसको लेकर के पुलिस मुख्यालय की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार पटना, नालंदा, भागलपुर, बांका, भोजपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, कैमूर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के गृह जिले में तैनात किया गया है। पुलिसकर्मी गृह जिले में तैनात थे। इन सभी पुलिसकर्मियों को दूसरे जिले में तबादला कर दिया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, बक्सर समेत सभी जिलों में नगर निगम चुनाव को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में 248 नगर निकायों में आरक्षण की पुरानी पद्धति के अनुसार ही चुनाव कराया जाएगा। इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार आयोग ने इस संदर्भ में सभी प्रमंडलीय आयुक्त के साथ ही सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र जारी किया है। आपको बता दूं कि इस बार नगर निगम के चुनाव में जनता सीधे महापौर का भी चुनाव करेगी। सभी मतदान केंद्र पर मतदाता को 2 मतपत्रों का इस्तेमाल करना होगा। इसमें से एक मतपत्र वार्ड पार्षद और एक महापौर के लिए होगा।